मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को दबाएं, उसके बाद इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और इस टॉपिक के अंतर्गत मैं आज आप लोगों को बताऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर दो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। मैं आपको बता चुका हूँ इस दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को फिक्स कर लीजिए और उस इक्वेशन से x या y का वैल्यू आप निकाल लीजिए, चाहे तो x का निकाल लीजिए या तो y का वैल्यू निकाल लीजिए। क्लियर? तो फ्रॉम 1 हम x का वैल्यू इससे निकाल लेते हैं। सो इसको आप लिख सकते हैं √2x = 0 और √3y को जब राइट साइड ले जाइएगा तो होगा -√3y एंड इम्प्लाइज √2x = 0 -√3y। 0 में जब √3 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो हमें क्या रिजल्ट आएगा? √3y -√3y आएगा। इम्प्लाइज वैल्यूज ऑफ x = -√3 और डिवाइड बाय √2y। चूँकि दोनों साइड में क्या करता हूँ √2 से डिवाइड कर देता हूँ, इससे हमें x का वैल्यू निकल जाता है। राइट, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 3। मैं क्या बताया हूँ, x या y के वे दोनों में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिए। मैं निकाल लिया हूँ। अब इस x को वैल्यू को 2 में रख दीजिए। क्लियर? तो पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन 2 और यह वैल्यू को 2 में रख दीजिए। तो रखिए 2 में √3 x का वैल्यू क्या आया है? -√3 अपॉन √2y। राइट, -√8y = 0 यानी इम्प्लाइज दोनों को √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × √3 क्या होगा? 3y अपॉन √2 -√8y = 0। फ्रेंड, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो दोनों में कॉमन देखिए क्या आएगा? y वेरिएबल यहाँ पर भी है और y वेरिएबल यहाँ पर भी है, तो दोनों में मैं y कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं y कॉमन ले लेता हूँ। y कॉमन लेने के बाद देखिए कौन सा टर्म यहाँ रह जाता है? -3/√2 और माइनस y को आपने बाहर निकाल लिया, यहाँ रह जाएगा √8 = 0 यानी इम्प्लाइज y = 0 डिवाइड बाय -3√2 -√8। इस y का वैल्यू निकालने के लिए 0 में इससे डिवाइड कर दीजिए, या आप ऐसे भी कह सकते हैं दोनों साइड इस नंबर से डिवाइड कर दीजिए। बात वही चीज़ है, यही रिजल्ट आएगा इम्प्लाइज। अब y = 0 में जब इससे डिवाइड कीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। क्योंकि 0 में किसी भी नॉन जीरो नंबर से भाग देने पर नॉन जीरो नंबर का मतलब होता है वह नंबर जो 0 ना हो, उसका वैल्यू 0 होता है। तो y का वैल्यू निकल गया 0। अब हमें x का वैल्यू निकालना है। अब x का वैल्यू 1, 2 या 3 तीनों में से किसी एक में y के वैल्यू 0 पुट करने से x का वैल्यू निकल जाता है। y का वैल्यू 3 में पुट कर दीजिए। पुट y = 0 इन 3। x = -√3√2 और y का वैल्यू 0 है, यहाँ रख दीजिए 0 एंड इम्प्लाइज x = किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। सोल्यूशन क्या हो गया मेरा? x = 0 एंड y = 0। ये आंसर हो गया। राइट, फिर सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। फ्रेंड, यहाँ दो इक्वेशन दिया हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। हम इस दोनों इक्वेशन से x एंड y का वैल्यू निकाल लेते हैं और उस x एंड y वैल्यू को इसमें हम रख देते हैं। और जब x का वैल्यू यहाँ रखिएगा, y की वैल्यू रखेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें m का वैल्यू निकल जाएगा। फाइनली चूँकि हमें निकालना किसका? एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और m का वैल्यू भी निकालिए। तो पहले हमें क्या करना होगा? पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड ही बता चुका हूँ, उसके अलावा कोई भी दूसरा मेथड नहीं बताया हूँ, इसलिए प्रैक्टिस भी हो जाएगा और इस प्रॉब्लम का सलूशन भी हो जाएगा। देखिए
यहाँ फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y = 11, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। एंड 2x - 4y यह दिया हुआ है -24, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 2। मैं क्या बताया हूँ, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि इस इक्वेशन को मैंने सिलेक्ट किया और इससे x या y का वैल्यू आप निकाल लीजिए। सो फ्रॉम 1 इससे y का वैल्यू निकालना चाहते हैं y का निकाल लीजिए, x का निकालना चाहते हैं तो x का निकाल लीजिए। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ x का वैल्यू निकाल लेता हूँ। सो 2x = 11, और चूंकि हमें x का वैल्यू निकालना है तो x को रहने दीजिए लेफ्ट साइड में ही। अब बाकी जो लेफ्ट साइड में नंबर बचा हुआ है उसको राइट साइड ले जाइए। तो 11 है तो लेफ्ट साइड में क्या नंबर बचा हुआ है, 3y, तो 11 में 3y को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3y। क्यों? क्योंकि प्लस है, साइड चेंज होने से प्लस माइनस होता है और माइनस प्लस हो जाता है। सो इम्प्लाइज x = होगा 11 - 3y/2, इसको मान लेता हूँ मैं 3। अब यह जो x का वैल्यू निकला है, चूंकि x का वैल्यू आप इससे निकाले हैं ना, ध्यान रखना है कि फिर इसी में x का वैल्यू नहीं रखना है, वैल्यू किस में रखना है, 2 में रखना है। सो x का वैल्यू 2 में पुट कर दीजिए। पुटिंग दिस वैल्यू इन द इक्वेशन 2 वी गेट, रखिए 2 में, देखिए क्या रिजल्ट आता है। सो 2 × x का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 11 - 3y/2 -4y = -24। इसमें आप देख रहे हैं ना कि ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है और डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। यानी इम्प्लाइज अब 11 - 3y और -4y = -24। सो इम्प्लाइज 11 और -3y -4y, चूँकि माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 7y आएगा। बड़ा टर्म जो 4y है इसका साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा, = -24। सो इम्प्लाइज 11 - 24 को लेफ्ट साइड ले आइएगा तो +24 होगा, और -7y को राइट साइड ले जाइएगा तो 7y होगा। दोनों के ऐड कीजिए तो दोनों के ऐड करने से 35 आता है, = 7y। सो इम्प्लाइज y का वैल्यू होगा 35/7 यानी 5। y का वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। कोई बात नहीं, अब इस y का वैल्यू 3 में, देखिए y का वैल्यू इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें रखना सुविधा होगा इसलिए क्योंकि x का वैल्यू पहले से मैं निकाल चुका हूँ, राइट, इसलिए y का वैल्यू इसी में रख दीजिए। सो पुट y = 5 इन 3 वी गेट, हमें क्या मिलता है, x = 11 - 3 और y का वैल्यू कितना निकाल चुका हूँ मैं, 5, तो यहाँ लिखिए 5 और डिवाइड बाय 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 11 - 3 5 × 15 और डिवाइड बाय 2 = 11 - 15 - 4 डिवाइड बाय 2, एंड जब -4 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा -2। सो देयरफॉर x = -2 और y का वैल्यू निकल गया 5, x एंड y का वैल्यू निकल गया। हमें निकालना किसका वैल्यू है, m का वैल्यू निकालना है। कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है y = mx + 3, तो इसमें मैं रख देता हूँ x एंड y का वैल्यू। गिवन क्या दिया हुआ है, y = mx + 3, यानी इम्प्लाइज y का वैल्यू देख लीजिए क्या है, 5, और m × x का वैल्यू है -2 + 3, यानी इम्प्लाइज 5 में 3 को माइनस कर दीजिएगा तो 5 - 3, 5 - 3 = -2m आएगा ना, यानी इम्प्लाइज 5 - 3 यानी 2 = -2m। सो फ्रेंड m = क्या हो जाएगा, 2/-2 यानी -1। सो देयरफॉर m का वैल्यू निकल गया -1, x और y का वैल्यू भी निकल गया, साथ साथ m का वैल्यू निकल गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स
पहले तो आप ये समझिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं। फ्रेंड, सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है, यानी 180 हो जाता है, उसको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। और जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उसको हम कंप्लीमेंट्री कहते हैं। रफ में देखिए, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो वह क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट्री। और टू एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री कहते हैं। सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री और कंप्लीमेंट्री में 90 डिग्री। तो आप समझ गए होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब। एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम। लार्जर ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल में जो सबसे बड़ा एंगल्स होगा वह एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, छोटा एंगल से कितना ज़्यादा होगा, 18 डिग्री ज़्यादा होगा। तो कहा जा रहा है स्मॉलर एंगल एंड लार्जर एंगल निकालिए। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि लेट लार्जर एंगल इक्वल टू ए एंड स्मॉलर एंगल को मैं मान लेता हूँ बी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल कौन है, ए। तो यहाँ मैं लिखता हूँ ए एक्सीड्स, यह ज़्यादा है किससे, स्मॉलर से। कितना डिग्री से, 18 डिग्री से ज़्यादा है, यानी बी प्लस 18 डिग्री, सही ना। तो लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, यही क्वेश्चन में कहा जा रहा है, राइट। फ्रेंड, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, लेकिन एक इक्वेशन का तो पता ही नहीं है, और जब तक दो इक्वेशन आएगा नहीं तो आप ही बताइए ए और बी का वैल्यू तो निकालना तो संभव नहीं है। तो देखिए, सेकेंड इक्वेशन निकालने के लिए आप जानते हैं ना, दो एंगल का सप्लीमेंट्री के केस में 180 डिग्री होता है। सो एंगल ए प्लस एंगल बी मिलकर कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि यह सप्लीमेंट्री एंगल है। यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप ए और बी मानिए, आप एक्स एंड वाई भी मान सकते हैं। आल्सो एंगल ए, लार्जर एंगल ए प्लस स्मॉलर एंगल बी, और दोनों का एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, चूंकि सप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। यहाँ मैं एंगल इसलिए नहीं लगाया हूँ ना, क्योंकि यहाँ लिख दिया हूँ लार्जर एंगल को मैं ए ही मान लिया हूँ, इसलिए यहाँ पे एंगल मैंने नहीं लगाया। इसको मानता हूँ 2। अब इस ए का वैल्यू 2 में रख दीजिए, यूजिंग 1 इन 2। ए का वैल्यू 2 में रख दीजिए। सो ए का वैल्यू कितना है, बी प्लस 18, तो रखिए ए के प्लेस पर, तो बी प्लस 18 डिग्री और प्लस बी, है ना। ए के प्लेस पर बी प्लस 18 डिग्री और प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, इंप्लाइज बी प्लस बी 2b, और 180 डिग्री यानी 180 डिग्री और माइनस 18 डिग्री, इंप्लाइज 2b इक्वल टू 180 में 18 को जब माइनस कर दीजिएगा तो कितना डिग्री आएगा, 162 डिग्री, यही आएगा ना। यानी इंप्लाइज b इक्वल टू 162 डिग्री और डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 81 डिग्री। तो हमें वैल्यू कितना मिला, 81 डिग्री। तो b का वैल्यू निकल गया 81 डिग्री। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, a का। सो b का वैल्यू 1 में पुट कर दीजिए, पुट b इक्वल टू 81 डिग्री इन 1। सो a इक्वल टू होगा, b का वैल्यू रखिए 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, और b का वैल्यू चूँकि मैं निकाल चुका हूँ इसलिए यहाँ पर रख दीजिए 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, यानी इम्प्लाइज a इक्वल टू, दोनों के ऐड कर दीजिएगा तो 99 डिग्री आएगा। देयरफॉर a इक्वल टू 99 डिग्री और b इक्वल टू 81 डिग्री, और जब दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 180 आ जाएगा। तो लार्जर एंगल कितना निकल गया, सो इम्प्लाइज लार्जर एंगल इक्वल टू 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इक्वल टू 81 डिग्री, राइट। ये आपका आंसर हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर ए डिस्टेंस कवर्ड। इस सिटी में कार का चार्ज फिक्स कर दिया गया है
और उसके साथ टुगेदर विथ द चार्जेस फॉर डिस्टेंस कवर्ड, और आप कितना डिस्टेंस कवर करते हैं उसका तो अलग से रेट लगेगा। यानी दो कंडीशन है, एक तो फिक्स चार्ज, जैसे सपोज कीजिए कि फिक्स चार्ज 100 रुपीज़ है कार का, और आप 1 किलोमीटर का कॉस्ट वह 10 रुपया लेता है, और 2 किलोमीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। तो 20 रुपया यह और 100 रुपया जो फिक्स चार्ज है कार का वो, तो टोटल आपको कितना पेड करना पड़ेगा, 120 रुपया। क्लियर? यानी आप ट्रेवल कीजिए, आना कीजिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आज आप हायर कर लीजिएगा तो फिक्स चार्ज उसको बनता है वो आपको देना पड़ेगा। राइट? फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। यानी 105 रुपया में क्या क्या इंक्लूड है, फिक्स चार्ज इंक्लूड है, और 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस आप कवर करते हैं उसका भी चार्ज इंक्लूड है। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, जब वह 15 किलोमीटर का जर्नी करता है फिक्स चार्ज, और 15 किलोमीटर का जितना उसका मनी बनता है वो दोनों का सम 155 रुपया दिया हुआ है। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। तो कहा जा रहा है कि इसका अभी तो पता तो चल नहीं रहा है ना कि फिक्स चार्ज क्या है और उसका रेट पर किलोमीटर क्या है कार का, वो भी पता नहीं चल रहा है। तो लेकिन निकालना यही चीज़, व्हाट आर द फिक्स चार्ज। तो पहले मैं मान लेता हूँ कि फिक्स चार्ज x रुपीज़ है एंड द चार्ज पर किलोमीटर रुपीज़ y है, मान लेता हूँ। पहले यहाँ लिखिए, फिर नीचे क्या कर रहा है वो बात की बात है। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज, लेट फिक्स्ड चार्जेज इक्वल टू रुपीज़ x एंड सेकेंड क्या मांग रहा है, चार्ज पर किलोमीटर, एंड चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू रुपीज़ y। आप फिगर से इसको ज़रा समझिए। ये सपोज कीजिए आप यहाँ से यात्रा स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर एंड करते हैं, और आप 10 किलोमीटर यात्रा कवर करते हैं, और इस 10 किलोमीटर की यात्रा जब कवर करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 1 किलोमीटर का कॉस्ट कितना है, पढ़िए यहाँ पर, एंड चार्ज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का कॉस्ट कितना है, y रुपीज़। तो 10 किलोमीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 10 किलोमीटर का, यानी 10y हो जाएगा। और इसके साथ साथ क्या इसमें ऐड है, फिक्स चार्ज ऐड है, तो फिक्स्ड चार्ज भी इसमें ऐड है। तो फिक्स चार्ज कितना है, x, तो x प्लस 10 किलोमीटर का कॉस्ट 10y, और दोनों मिला करके फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का चार्ज दोनों मिला करके दिया हुआ है कितना, 105। यही ना दिया हुआ है, तो फिगर से समझ गए होंगे। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। तो फिक्स चार्ज प्लस 1 किलोमीटर का कॉस्ट y रुपीज़, तो 10 किलोमीटर का कॉस्ट 10y, और दोनों मिलकर कितना है, 105 रुपया पेड करता है। इसको मैं मानता हूँ 1। एंड एक और कंडीशन दिया हुआ है, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, जो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो क्या होगा बताइए, 1 किलोमीटर का कॉस्ट y रुपीज़, तो 15 किलोमीटर का कॉस्ट कितना आएगा, 15y आएगा, और उसमें क्या ऐड होगा, फिक्स चार्ज ऐड होगा। नहीं तो सेकेंड केस क्या होगा, x प्लस 15y इक्वल टू 155। इसको मानेंगे इक्वेशन 2। यानी सेकेंड कंडीशन में क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 15 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर का कॉस्ट y रुपीज़ है, सो 15 किलोमीटर का कॉस्ट हो जाएगा 15y। क्या हो जाएगा इसमें, 15y हो जाएगा। राइट, अब प्लस साथ साथ इसमें फिक्स चार्ज भी इंक्लूड है, सो x प्लस 15y मिलकर 155। इसी इक्वेशन को मैं यहाँ लिख दिया हूँ। अब दोनों को सॉल्व करना है, तो इसको मैं फिक्स कर देता हूँ, इसको रहने देता हूँ। इससे x का वैल्यू आप निकाल लीजिए। सो फ्रॉम 1 x इक्वल टू 105 माइनस 10y, इसको मान लेते हैं 3। और ये नियम आपको बताया हूँ, दोनों में x एंड y में से किसी एक का वैल्यू निकाल लिए, तो x का वैल्यू मैं निकाल लिया हूँ। अब इस x का वैल्यू 2 में रख दीजिए। पुटिंग दिस वैल्यू इन 2 में रखिए। देखिए 2 में रखने से क्या होता है, तो x का वैल्यू क्या है, 105 माइनस 10y प्लस 15y
एक्स का वैल्यू यह दिया हुआ है प्लस 15y इक्वल टू 155। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए सॉल्व करने के बाद क्या आता है, यानी इम्प्लाइज 105 15y सब्ट्रैक्ट कराइए किसको, 10y को, तो हमें मिलेगा 5y इक्वल टू 155। इम्प्लाइज 5y इक्वल टू इस 155 में 105 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि लेफ्ट से राइट की हो जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। यानी इम्प्लाइज 5y इक्वल टू कितना आएगा 50, यानी इम्प्लाइज y इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 5 यानी 10। सो फ्रेंड चार्ज पर किलोमीटर निकल गया कितना 10, यानी 1 किलोमीटर का कॉस्ट कितना होगा 10 रुपीज होगा। चार्ज पर किलोमीटर रुपीज 10। अब आपको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। x का मतलब फिक्स चार्ज निकालना है, तो रख दीजिए किसमें 3 में रख दीजिए, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। सो पुट y इक्वल टू 10 इन 3 में रखिए। सो x इक्वल टू 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई y का वैल्यू कितना आया 10, रख दीजिए इसमें 10। सो इम्प्लाइज x इक्वल टू 105 माइनस 100 एंड x का वैल्यू निकल गया कितना 5। x क्या है, x है फिक्स चार्ज। सो फिक्स चार्ज कितना आ गया, यानी फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू रुपीज 5। लास्ट में क्या कर रहा है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ए ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो उसको कितना पेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। देखिए इसमें 25 किलोमीटर जब कवर करेगा तो उसमें क्या ऐड होगा, पहले फिक्स चार्ज ऐड होगा ना x, अब प्लस 1 किलोमीटर का कॉस्ट y रुपीज, तो 25 किलोमीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 25y होगा। क्योंकि 25 किलोमीटर जाए या 50 किलोमीटर जाए फिक्स चार्ज तो ऐड तो होगा ही होगा, इसलिए x का वैल्यू निकल चुका है 5, अब प्लस 25 मल्टीप्लाई y का वैल्यू निकल चुका है 10। सॉल्व कर दीजिएगा तो आएगा 255, यानी 20 किलोमीटर अगर जाता है तो उसको कितना पेड करना पड़ेगा 255 रुपये उसको पेड करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to the both the numerator and denominator। कह कि फ्रैक्शन यानी भिन्न 9 by 11 हो जाएगा अगर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में 2 को ऐड करते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, इफ 3 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 3 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। कहता है फ्रैक्शन निकालिए। फ्रेंड जब ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो ना तो 3 इन्फॉर्मेशन बिना सोचे समझे लिख दीजिए, बाद में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहला क्या, न्यूमरेटर इक्वल टू x मान लीजिए, डिनोमिनेटर को y मान लीजिए, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी x/y। चलिए पहले 3 काम सबसे पहले मैं करता हूँ। लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y। सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर x/y। 3 इन्फॉर्मेशन पहले लिख दीजिए। अब क्वेश्चन के अनुसार देखिए क्या कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। केस फर्स्ट में आइए, केस फर्स्ट में क्या कर रहा है, इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 2 को न्यूमरेटर यही ना x, तो इसमें 2 को ऐड कर दीजिए और डिनोमिनेटर में भी कर रहा है 2 को ऐड कीजिए, तो फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। सो 11 मल्टीप्लाई x प्लस 2 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई y प्लस 2। 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11x प्लस 22, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9y प्लस क्या आएगा 18 आएगा। यानी इम्प्लाइज 11x इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस 22। सो x का वैल्यू इससे निकल गया कितना, देखिए 9y 18 माइनस 22 यानी
-4 और डिवाइड बाय 11। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1। सेकेंड में देखिए क्या कर रहा है, केस सेकेंड में इफ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 को ऐड करता हूँ, कीजिए x + 3 एंड y + 3 इक्वल टू, तो फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। 8 जो आया है ये 8 फ्रैक्शन के लिए आया है, राइट। तो 8 मतलब यहाँ पर फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 5/6। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लीजिए, तो 6x + 3 इक्वल टू 5y + 3। क्लियर। इम्प्लाई 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6x + 18, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5y + 15। फ्रेंड यहाँ पर x का वैल्यू निकल चुका है, क्यों नहीं मैं x का वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ इसमें, ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाएगा और टाइम की भी बचत होगा। तो रख दीजिए x का वैल्यू, तो 6x का वैल्यू देख लीजिए 9y - 4/11। अब प्लस ये जो देख रहे हैं ना +18, उसको राइट साइड ले जाइए, तो 5y + 15 और -18। 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको दोनों को, तो 9 × 6 = 54y -6 4 = 24 डिवाइड बाय 11 इक्वल टू 5y 15 - 18 यानी -3। इसके नीचे क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगेन कर दीजिए दोबारा फिर से, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म रह जाएगा ना, तो लिख दीजिए वही टर्म 54y - 24 इक्वल टू, अब 11 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, लीजिए 11 5y - 3। एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इम्प्लाइज 54y - 24 इक्वल टू 11 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 55y और -11 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 33, यानी इम्प्लाइज 54y और -55y वेरिएबल को एक जगह कलेक्ट कर लीजिए और जो कांस्टेंट है उसको एक साइड रख दीजिए, तो -33 और +24 एंड इम्प्लाइज 54 - 55y, तो कितना आएगा 54y में माइनस कर दीजिएगा 55y को, तो -y ही आएगा ना। 33 में 24 को घटाइएगा तो 9 आएगा। अब बड़ा अंक 33 है ना, इसका सिंबल माइनस, इसका साइन माइनस है, यहाँ लिख दीजिए माइनस, तो y का वैल्यू निकल गया 9। क्लियर। अब हमें x का ही तो वैल्यू निकालना है, 1 से x का वैल्यू निकाल लीजिए। फ्रॉम 1 x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई y का वैल्यू कितना आया देख लीजिए 9 आया है, 9 - 4, y का वैल्यू 9 और -4 डिवाइड बाय 11 यानी इम्प्लाइज x इक्वल टू 81 - 4/11 and implies x equal to 77 और डिवाइड बाय 11 यानी 7। x का वैल्यू निकल गया, यानी न्यूमरेटर निकल गया, चूँकि x को माने हैं न्यूमरेटर, निकल गया 7 और डिनोमिनेटर y को माने हैं डिनोमिनेटर, उसका वैल्यू निकल गया 9। मांग क्या रहा है, फाइंड द फ्रैक्शन। सो देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है x/y, x का वैल्यू 7 बाई और y का वैल्यू 9, तो फ्रैक्शन हो गया 7/9। सो फ्रेंड, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को श्योर प्रेस कीजिए। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद।